मुर्दाबाद। आरएसएस मुर्दाबाद कैसे बोला आपने? आपको आरएसएस के बारे में पता है? नहीं मालूम यार। एक सेकंड, आरएसएस की स्थापना कब हुई थी? आरएसएस के संस्थापक थे कौन? ये डॉक्टर हिडगेवार साहब के आरएसएस के ऊपर बयान देने वाले लोग चुटपुंडिये। चाचा, आपने अभी कुछ किया नहीं होगा अपने जीवन में जितना आप ज्ञान पेल रहे हैं, पहली चीज। और दूसरी चीज, आप अगर आरएसएस के बारे में बात कर रहे हैं, आपको पता है आरएसएस जब 1962 चाइना के साथ हम वॉर लड़ रहे थे और 1965 जब पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ रहे थे, उस समय पे आरएसएस ने देश की आंतरिक स्थिति संभाली थी और उसके बाद पहली बार आरएसएस की टुकड़ी को इंदिरा गांधी ने इंडिया गेट के परेड में शामिल किया था। ठीक है, तो आप उस आरएसएस के ऊपर सवाल उठा रहे हैं जिसके ऊपर इंदिरा गांधी जी ने सवाल नहीं उठाया, जिसके ऊपर जवाहरलाल नेहरू ने सवाल नहीं उठाया, ठीक है, जिसके ऊपर महात्मा गांधी ने सवाल नहीं उठाया। ये आ गए उस आरएसएस के ऊपर, ये आ गए उस आरएसएस के ऊपर बात करने। और सुनिए, आरएसएस के ऊपर तो सबसे पहले मुंह खुलेगा। कभी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के ऊपर मुंह खुला है तुम्हारा? AIMIM किसका है? असदुद्दीन ओवैसी का। असदुद्दीन का छोटा भाई अकबरुद्दीन ओवैसी बयान क्या देता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, फिर देखना हम क्या करेंगे। दिखा दे भाई, तू क्या कर लेगा? आजा भाई साहब, इन्हें ना हरियाणा के गुजर ही संभाल लेंगे साइड में ले जाके, अगर ये इतनी बातें कर रहे हैं तो। ठीक है, हमारे यूपी और सुनो, हमारे यहाँ बिहार में एक बहुत अच्छी कहावत पता है क्या? घर में भूजी भांगना, ढेड़ी पे नाच, है ना? तो घर में भूजने को भांग नहीं होगा और चौराहे पे आकर के बोलेंगे मोदी मुर्दाबाद, मोदी मुर्दाबाद। भाई 5 पॉइंट गिनवा दो किस लिए मोदी मुर्दाबाद? आपने बोल दिया आरएसएस बराबर मुर्दाबाद बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? बराबर बोलोगे? शुरू से आरएसएस से आकर आप राजनेता है, राजनीति है आपका, तो आरएसएस हटाओ हिंदुस्तान से। सर सुनिए, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को मुर्दाबाद कह रहे हैं, ठीक है? आरएसएस ने ना हमारे बच्चों के अंदर संस्कार डाला है, ठीक है? और सुनिए, एक सेकंड, अब सुन लीजिए, गौर से सुनिएगा, स्पेसिफिक पॉइंट्स बोल रहा हूं मैं कुछ। आपको पता है आरएसएस के ये लोग एक सेकंड, ये लोग समझते हैं कि अरे भाई साहब प्लीज शांति रखिए, अगर सुनना है तो सुनिए, ज्ञान मत दीजिए यहाँ पे। अब सुनिए, आरएसएस के बारे में मैं आपको एक खास बात बताता हूँ। लोग सोचते हैं कि आरएसएस ना केवल और केवल मुसलमानों के लिए बना हुआ है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है ना, वो ना हिंदुओं के लिए बना हुआ है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मुसलमानों के लिए भी उतना ही कार्य करता है, ठीक है? उसका एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन भी है मुसलमानों के लिए। दूसरी चीज, मैं आपको अपना पर्सनल इंसिडेंट बताता हूँ। एक बारी मैं, देखिए मैं आरएसएस से हूँ नहीं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, एक बारी मैं ऐसे ही शाखा में गया, ठीक है? संघ की शाखाएं लगती है, छोटे छोटे बच्चों को उसमें खेल खिलवाया जाता है। मैं वहां पे पहुंचा और जैसे ही मैं पहले दिन पहुंचा ना, तो पता है वहां पे बातें क्या हो रही थी? वहां पे बम बांधने की ना और बम बनाने की गतिविधियां नहीं बता रहे थे, ठीक है? वहां पे ये नहीं बता रहे थे कि आपको कैसे जिहादियों का गला काटना है, बल्कि वहां पे ये बता रहे थे कि आपको अपने घर जाना है तो रोज सुबह अपने माता पिता का पैर छूना है, ठीक है? अब जो आपके बच्चों को ये संस्कार दे रहा है वो गलत, या फिर जो खड़े होकर के कह रहे हैं कि भाई साहब तुम्हें बम बनाना है, 15 मिनट के लिए पुलिस हटाओ, क्या करते हैं? उसके बाद पुलिस वालों को खुलेआम धमकी देता है, वो लोग आपको इस देश में चाहिए। भाई साहब, संघ के ऊपर सवाल उठाने से पहले आप संघ के बारे में पढ़िए, ठीक है? उसके बाद आपने पढ़ाई किया ना, हम अधगर गगरी छलकत जाए, चचा के साथ वही वाला डिफेक्ट है। क्या कहेंगे चाचा? आप भी कहेंगे आरएसएस मुर्दाबाद? आरएसएस